भारत आजाद हुआ, बहुत अच्छा किया, खून की बलिदानी दी, कागजों में लिखा गया 7.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन इतिहास कहता है कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी छातियों में गोलियां खाई। उसके बाद मां भारती स्वतंत्र हुई। अब आप सोचिए कि भारत के आजाद होने के बाद, संविधान लिखने के बाद बाध्यता कैसी आई। संविधान में लिखा है भारत की 22 भाषाओं को संविधान ने अनुमति दी है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को भारत के संविधान ने अनुमति दी है। उसमें हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी है, बंगला है, पंजाबी है, दुनिया भर की और भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को संविधान ने अनुमति दी कि हमारे संविधान का जीवन यापन सब कुछ इन 22 भाषाओं में होगा। उसमें 22 भाषाओं में अंग्रेजी को अनुमति नहीं दी। अंग्रेजी को कोई अनुमति, भारत की संविधान की 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, बंधु ध्यान रखिएगा। लेकिन लंदन की वो लैंग्वेज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की लैंग्वेज है। आप सोचिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम संविधान का झंडा ऊंचा उठा करके खड़े हैं, भाषाओं के नाम पे हमने भारत की 22 भाषाओं को अनुमति दी है, उसके ऊपर हमने मिलकर के मोहर लगाई है। उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी जाती हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, सब की सब अंग्रेजी में। जब भाषा को संविधान बनाने के साथ आपने 22 भाषा को अनुमति दी थी, आपको नहीं समझ में आती थी तो एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी बना लेते, क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा कन्नड़ बना लेता, मराठी बना लेता, बंगला बना लेता, कोई और भाषा को ले लेता, गुजराती ले लेता, पंजाबी ले लेता, कि हमारे यहाँ का जो हाई कोर्ट होगा वो अपनी लोकल भाषा में बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट होगा वो हिंदी भाषा में बात करेगा। कितना अच्छा रहता। लेकिन हमने, चूंकि हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सारे रिकॉर्ड्स, हमारी सारी बुक्स सब अंग्रेजी में छापनी पड़ी, और आज भी छप रही है। आज भी आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जितना काम होता है, सारा का सारा काम अंग्रेजी में होता है। गुरुदेव ने बोला इंडिया नहीं भारत बोलो। ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई खड़ा हुआ इस धरती पर तो गुरुदेव के रूप में विद्यासागर जी महाराज खड़े हुए। कर्नाटक से यहां पर आए, मध्य प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया बंधुओं, क्योंकि उनकी धर्म भूमि तो उनका इस औदारिक शरीर ही है कि जिनके अंदर देव स्वयं विराजमान होकर के और इस सृष्टि को विस्तार करने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के लोग बोलते हैं इंडिया बोलो, भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं जिस संविधान ने जिस चीज को अनुमति ही नहीं दी, आप बार बार इंडिया बोलते हैं, बार बार अंग्रेजी के पीछे पड़े रहते हैं। कितनी सारी क्वालिटी थी हमारे अंदर। अंग्रेजी नहीं आती थी तो कलेक्टर नहीं बन पाई, अंग्रेजी नहीं आती थी तो IRS में नहीं जा पाए, अंग्रेजी नहीं आती थी तो IPS नहीं बन पाए। अभी भोपाल में एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, विकास जी सुने इस बात को। प्रयोग क्या हुआ कि एक होम्योपैथी का कॉलेज था, तो बच्चों का एडमिशन होता है, जो MBBS सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं वो BDS ले लेते हैं, कहीं कुछ और चीजें में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होम्योपैथी की डॉक्टरी के लिए चले गए। फैकल्टी 1 नंबर, कॉलेज 1 नंबर, एजुकेशन 1 नंबर, सब कुछ 1 नंबर, माहौल 1 नंबर, कैंपस 1 नंबर, गवर्नमेंट ने खर्चा 1 नंबर, रिजल्ट आया सिर्फ 22%। माथा फोड़ लिया। भैया जब हम पढ़ाते अच्छे से हैं, सुविधा अच्छी देते हैं, बुक्स फ्री में देते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, फिर पढ़ाने में कमजोरी कहां पर है कि तुम, जब हम पढ़ाते पूरा है, जब हमारा काम पूरा, इनपुट बेहतरीन है, आउटपुट में सिर्फ 22% पासिंग मार्क्स। वाई? जब पूछा गया क्यों, तो वहां के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कह दिया पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता। वहां के डीन ने उसका प्रयोग किया। क्या किया कि जो भाषा अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी उनने उनको हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदी में जैसे पढ़ाना शुरू किया, क्या आप रिजल्ट का आश्चर्य मानेंगे, 22% का रिजल्ट हट करके 65% में ला करके खड़ा कर दिया। सोचिए 22% का 65%, 3 गुना। 300 बच्चे पास होते थे, अब 900 पास होने लगे, 600 बच्चों को जॉब मिलने लगा, दुनिया भर के अच्छे काम करने लगे। भाषा का क्या कमाल होता है आप सोचिए।
ये भाषा का कमाल क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि आज संविधान का दिवस, और संविधान दिवस में आपने यहां पर आकर के इस बात की स्थापना करी कि 22 भाषाओं को अनुमति दी, और पूरी की पूरी कार्यपालिका है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, सिर्फ एक वो भाषा पढ़ा रहे हैं जिससे गिनी चुनी नौकरियां मिलती हैं। लेकिन जीवन जीने की भाषा जहां पर सीखी जाती है, न प्रेम पढ़ाया जाता है, न वात्सल्य, न संवेदनशीलता, न ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता।